Assalamu alaikum. Good morning, 5 class. How are you all? I hope that you all people will be fine at your homes. So today we will start our lecture. I am your teacher, Miss Mahum Shafi. So 5 class, let's start from today's lecture. Subject verb agreement. That is on textbook page number 68 to 71 and workbook page number 29, 30 part D. आज 5 क्लास आज हम 2 टॉपिक्स करेंगे, जिसमें एक आ जाता है वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड द सेकंड टॉपिक इज़ प्रोनाउंस. ओके, तो इन पेजेस पे ये दोनों टॉपिक्स मेंशन है. कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 68. लेट्स लर्न ग्रामर. The subject of a sentence must always agree with its verb and numbers. If the subject singular, then the verb must be singular. Similarly, a plural subject takes a plural verb. Okay, तो 5 क्लास ये एक अंडरस्टूड बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो उसके लिए वर्ब भी सिंगल यूज़ होगा. ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगा. जैसा कि इज़ है, इज़ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के लिए. द गर्ल सिंगल नाउन था, तो इसलिए इज़ जो था वो हेल्पिंग वर्ब एज अ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ. ही इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके लिए जो वॉक्स, ये जो वर्ब यूज़ हुआ है ये एज अ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है. आपको ये पता है, आपको जो टेंसेस करवाए गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो लगेगी उसके साथ एस और यस का एडिशन होगा, और जो प्लूरल नाउन्स होंगे उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी उसके साथ एस और यस ऐड नहीं होगा. जैसा कि दे प्लूरल नाउन था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वॉक टू स्कूल. ओके, द गर्ल्स प्लूरल नाउन है, आर वॉचिंग, गर्ल्स के साथ आर लग गया. लाइक ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आप लोगों को पता है कि इज़ एम आर के साथ जब हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और उसके साथ हम आई एन जी ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होता है. हमने ये दोनों टेंसेस किए हुए हैं. दैट दीज 2 टेंसेस आर ऑन योर नोटबुक्स. ओके, द बॉयज़ प्लेइंग इन द गार्डन, द बॉयज़ आर प्लेइंग, दे वॉक टू स्कूल. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई एम सूसी सब्जेक्ट. एस मीन सूसी, इस वजह से वो सूसी इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, तो इसलिए एस फॉर सूसी उसने मेंशन किया हुआ कि मैं सब्जेक्ट हूँ. वी इज़ द वर्ब. आई एम विक्टर वर्ब. वी फॉर विक्टर, आई एम विक्टर वर्ब. मतलब ये दोनों आपस में टॉक कर रहे हैं. वी वर्क टुगेदर एंड एग्री. हम दोनों आपस में मिलके काम करते हैं और आपस में एग्री करते हैं. ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे वर्ब भी आ जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आ जाएं. द राइटर यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मैच अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन. राइटर जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता है किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन को मैच करने के लिए. जैसा कि हमने कहा कि सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. इफ़ द सब्जेक्ट नाउन इज सिंगुलर द वर्ब एंड्स इन एस और यस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब सिंगुलर पर्सन है, तो उसके फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और यस ऐड होगा. लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और यस ऐड नहीं होगा. नो एस और यस. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट टाइनी स्पाइडर मेक्स अ जाइंट वेब. एक छोटा सा स्पाइडर एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे ये था सब्जेक्ट और ये था वर्ब. ठीक है, ये सिंगुलर नाउन था तो इसके फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस ऐड कर दिया. ओके, नेक्स्ट अगर आ जाएं, अ प्रीटी फ्लावर. आ से पता चल रहा है एक फ्लावर है. अगर यहाँ पे फ्लावर्स होता तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे एस नहीं लगाना था. अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगेगा. माई ब्रदर्स. ठीक है, ब्रदर्स इज़ द प्लूरल नाउन, तो ब्रदर के साथ हम प्ले लगा देंगे और इसके साथ एस और यस ऐड नहीं होगा. टाइनी आंट्स क्रॉल अप द ट्री. आंट्स जो है वो प्लूरल नाउन है, और क्रॉल करना जो होता है वो उसके साथ हम एस और यस ऐड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एस लग गया था. ये बात याद रखनी है कि जब एस ऐड हो जाता है सब्जेक्ट के साथ तब एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे एस हम नहीं लगाएंगे. और
अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे एस हम ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट। 2 डॉग्स आर सिटिंग ऑन अ ग्रास। तो यहाँ से पता चल रहा है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है ऑटोमेटिकली आर यूज़ हुआ। प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ क्या यूज़ होगा? इज़। लेकिन अगर आ जाएगा प्लूरल नाउन जैसे कि ये है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे आर, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ। लेकिन अगर कहीं पे आ जाएगा आई, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली हम एम यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है वन डॉग, वन डॉग सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज़। वन डॉग इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, द आउल स्लीप्स ऑल डे। आउल इज़ द सिंगुलर नाउन, यहाँ पे एक सिंगल डॉट लगा हुआ है, तो इसके साथ हम एस ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आ जाते हैं द आउल्स, आउल्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 डॉट्स लगाए हैं, तो फॉर्म ऑफ वर्ब जब लगेगी तो उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड? द आउल्स स्लीप ऑल डे। ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम अगर सिंगुलर नाउन है, प्रॉब्लम सिंगल है, तो हम यहाँ पे इज़ लगा देंगे। अगर आ जाएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, जब हमने यहाँ पे वर्ब आर लगाना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आर जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है और इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। ओके, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट, ही टॉक्स टू द गर्ल। सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एस लग गया। वी टॉक टू द गर्ल, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। आई टॉक टू द गर्ल, आई वी दे यू के साथ हमें पहले ही पता है कि वहाँ पे एस और यस ऐड नहीं होता। जॉन यू टॉक टू द गर्ल मीन यू आ गया, यहाँ पे हम एस नहीं ऐड करेंगे। ओके, दिस इज़ द एक्सरसाइज। सलमान रन टू द पार्क। सलमान सिंगुलर नाउन है, सलमान रन्स टू द पार्क। माई आंट लिव्स इन लाहौर। तानिया एंड मारिया आर वर्किंग, दो प्लूरल नाउन है। आई वॉज, दे वरी, दे प्लूरल नाउन है तो इसके लिए एस और यस और आई यस नहीं यूज़ हुआ, इसलिए हमने जस्ट वरी लगा दिया। शी स्टडीज़, शी सिंगुलर नाउन है तो हमने आई एस ऐड कर दिया इसके साथ। यू आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है। द न्यू वॉच एट द स्टोर वाज, वॉच सिंगुलर नाउन है तो हमने इसके साथ वाज लगा। आपको पता है वाज यूज़ होता है सिंगुलर, यूज़ होता है ही शी इट और आई के साथ। ठीक है, और वर यूज़ होता है दे यू एंड वी के साथ। ओके, दीज ज़्यादा हैं तो दीज प्रीटी शूज़, शूज़ से भी हमें पता चल रहा है कि शूज़ 2 पेयर्स होते हैं तो इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आर लगेगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं। चाइल्ड सिंगुलर नाउन होता है लेकिन चिल्ड्रन इज़ द प्लूरल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे हम आर लगा देंगे। अंडरस्टैंड? कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ये हमारी जो है ये वर्कबुक से है ये। ठीक है, इसी तरह हैज़ हैव जो है हैव प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है और हैज़ जो है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। ओके, प्रोनाउंस के टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आ जाए हम, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। लाइक आई हैव अ सब्जेक्ट अली, अली इज़ द नेम ऑफ अ मेल पर्सन, मतलब ये किसी मेल पर्सन का नेम है। लेकिन अगर मैं अली के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करूँगी, अब हर जगह पे मैं अली, लाइक अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, अली रीड्स इन दिस क्लास, कुछ भी यूज़ करना है तो मैं हर सेंटेंस में अली तो नहीं लिखूँगी। अगर मैं अली के बारे में कुछ राइट कर रही हूँ, मैं फर्स्ट सेंटेंस में अली लिखूँगी, देन आगे मैं अगला सेंटेंस जब लिखूँगी तो मैं लिखूँगी ही इज़ अ गुड बॉय। अली गोज़ टू स्कूल, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब अब मैंने लगा दिया अली की जगह पे ही। तो जब एक नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज़ होता है तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं या हम, जो मेरे पास हैं, मैं या हम है फर्स्ट पर्सन। ठीक है,
आई के लिए जो पोजेसिव नाउन यूज़ होगा वो होगा माइन। पोजेसिव का मतलब होता है द थिंग दैट बिलोंग्स टू मी, जो चीज़ मेरे से बिलोंग करती है, ठीक है। आई अगर मैं हूँ तो माइन मीन मेरा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन में अगर हम देखें तो वो होगा वी का पोजेसिव नाउन होगा आवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन जो मेरे सामने है उसको मैं कहूँगी तुम, और तुम्हारा की इंग्लिश होगी योर्स, मतलब ये तुम्हारा है। तुम्हारा एक पोजेसिव नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है ना कि ये चीज़ तुम्हारी है, मतलब ये तुमसे बिलोंग कर रही है। मैंने यहाँ पे बताया ना कि पोजेसिव नाउन इज़ समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी या दैट बिलोंग्स टू यू, जो किसी से बिलोंग करती है। अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है, मैं कहूँगी दिस इज़ माई पेन, या दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है, मतलब वो पेन मेरा है, वो उसकी ऑनर मैं हूँ, तो वो चीज़ मुझसे बिलोंग कर रही है, वो होगी पोजेसिव नाउन। अंडरस्टैंड। इसी तरह यू, योर्स, अगर प्लूरल नाउन के तौर पे हम किसी को कहते हैं तुम लोग, हम कहते हैं यू पीपल, तो वहाँ पे हम उसको प्लूरल नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। यू एक पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, यू से दो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, या दो से ज़्यादा के लिए भी। ओके, थर्ड पर्सन मेल लाइक ही, हम कहते हैं ये बुक उसकी है, उसकी मतलब किसी लड़के की है, तो हम कहेंगे दिस बुक इज़ हिज, दिस इज़ हिज बुक, लाइक दिस इज़ हिज बुक। ओके, थर्ड पर्सन फीमेल अगर यूज़ होगा दीज शूज़ आर हर्स, मतलब ये उसके शूज़ हैं, या दिस इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है, तो इसका मतलब उसकी, इसका मतलब उसका। थर्ड थिंग क्या होगी, इट के लिए कोई भी पोजेसिव नाउन यूज़ नहीं होता। ओके, ये थी कुछ एग्जांपल्स जिनके कुछ पोजेसिव नाउन सामने दिए गए हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। तो ये है हमारी यूज़ ऑफ माई एंड माइन, यूज़ ऑफ माई एंड माइन, यू एंड योर्स, माई यंगर सिस्टर। अब आप लोगों को ये मैं बता दूँ कि जब माई और यू यूज़ होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। माई एंड यू एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा, क्योंकि वो हम किसी के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जब योर्स और माइन यूज़ होगा वो एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज़ द वर्कशीट फ्रॉम टेक्स्ट बुक and this is from workbook. So this was today's lecture. Students, if you have any question or any query, you can ask me in the personal inbox. Allah Hafiz. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना।